मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का चल रहा है। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग अनुपात एवं समानुपात की यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और उसका ये छठा क्लास होगा। छठे क्लास में हम आपके यूपीएससी 2017 में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपको देखने में बड़े लिखे हुए हैं क्योंकि विस्तार से किसी चीज़ को बताया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रश्न बहुत ही साधारण है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ें और इनमें इन्वॉल्वमेंट करें, आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। तो अधिकतर क्वेश्चन आज के क्लास में यूपीएससी 2017 के पूछे गए प्रश्न चर्चा करेंगे। ये पहला सवाल लिखा हुआ है और काफ़ी लेंथी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर आप इजी वे में दे सकते हैं। तीन दोस्त ए, बी तथा सी उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त हो। जो काम की चीज़ है वो यहाँ लिखी है, बी और सी इकट्ठे को यानी बी और सी की जो राशि है वो ए से दुगनी है, और बी को मिलने वाली राशि ए और सी को इकट्ठे मिलने वाली राशि का 1/4 है। अगर इन सब के बीच में 5625 रुपये बांटे जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि बी के हिस्से में आने वाली रकम ए के हिस्से में आने वाली रकम से कितनी कम होगी, यानी बी को ए से कितने पैसे कम मिलेंगे। तो आप देखिए, इस सवाल को सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से उठाना। बी और सी इकट्ठे को यानी बी और सी को जो मिला के पैसा मिलता है वो ए से दुगना है। इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी और ए में जो संबंध है वो 2:1 का है। एकदम क्लियर हो गए होंगे कि बी और सी को जो पैसा मिला करके इकट्ठा मिलता है वो ए का दुगना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं आके कि ए और सी को इकट्ठे मिलने वाली राशि का 1/4 है जो बी को मिलता है, यानी ए और सी को जो पैसा मिलता है वो बी का 4 गुना है, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। बस इतना काम करना है आपको, बाकी इसको डिटेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बी और सी को जो इकट्ठा पैसा मिलता है, इकट्ठा का मतलब प्लस, वो ए से दुगना है। तो अगर ए को 1 रुपये मिलता है तो बी सी को 2 रुपये मिलता है। बात खत्म हो गई। अच्छा, बी को मिलने वाली राशि ए और सी को इकट्ठा मिलने वाली राशि का 1/4 है। अगर ए और सी को 4 रुपये मिलता है तो बी को 1 मिलता है। अब आप देखिए, इससे हम क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना है, 5625 रुपये। 5625 रुपये है। इसे पहले इनमें बांट देते हैं, बी सी और ए में। तो अनुपातिक योग क्या हो गया, 3 हो गया, और ऊपर 1 रख देंगे तो ये पैसा निकल आएगा ए का। अनुपातिक योग 3 हो गया, ए का चाहिए तो 1 रख दिया, और यहाँ से ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21 और 3 पच्छे 15। ये आप देखिए 1875 रुपये ए को मिलेगा, यहाँ से कन्फर्म में हो गया। अब यहाँ से बी को निकल आएगा, बी का पैसा यहाँ से निकाल लेते हैं, 5625 रुपये है और अनुपातिक योग क्या है, 5 है। आपको किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, और फिर से 5 एकम 5 हो गया, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पचा 25 हो गया। बी को 1125 रुपये मिल गए। अब पूछ रहा है कि बी के हिस्से में आने वाली राशि ए के हिस्से से कितना कम है, तो बी के हिस्से में आने वाली राशि 1125 है और ए 1875 पाता। 1875 माइनस 1125 बराबर 750 रुपये। आपका आंसर है 750 और सी आंसर सही है। अनावश्यक समीकरण बनाना और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग आप चले, प्रॉपर वे में आंसर कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे और दोनों आपके 2017 में पूछे गए सवाल है। दूसरा उदाहरण है 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण 2:3, 3:7 और 4:11 के अनुपात में है। यदि तीनों गिलास के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दही की तुलना में पानी का अनुपात क्या होगा, यानी दही और पानी का रेशियो क्या होगा। ऐसे सवाल मैं आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये हो गया है कि यहाँ पे हमने कहा था कि समान आकार के, यानी क्वांटिटी एक जैसी सभी बर्तन की थी,
और यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग हो गई है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे इजी तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे ये 3 लीटर है तो इसे इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, दशमलव में आ जाएगा। ये 4 लीटर है ये अनुपातिक योग से, और वो 5 लीटर है, इनको बांटने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस दिक्कत को आसान बनाने का तरीका है, वो तरीका क्या है कि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे, और कैलकुलेशन आसान रहता है तो गलती नहीं होती है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहली चीज़ तो हमारे पास डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आप सीख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड से हमें मतलब नहीं है। पहला ग्लास ये है, दूसरा ग्लास ये है और तीसरा ग्लास ये है। इनमें सब में दही और पानी का मिश्रण है और इनको उठा करके पलटना हमें एक बड़े ग्लास में है, राइट। इसमें जो दही और पानी का मिश्रण है, पहली चीज़ तो इनकी क्वांटिटी क्या है, 3 लीटर लिख लेते हैं 60 में। ये 4 लीटर का है और ये 5 लीटर का ग्लास है और इनको उठा करके उसमें पलटना है। अच्छा, इसमें जो दही और पानी का जो मिश्रण है वो 2:3 के अनुपात में है और इसमें 3:7 के अनुपात में है और यहाँ पे आपका 4 और 11 के अनुपात में है। अब इसका जो अनुपातिक योग है आप देखिए क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग 5 हो जाएगा, ये अनुपातिक योग 10 हो जाएगा और ये अनुपातिक योग 15 हो जाएगा। अब होता क्या है कि किसी चीज़ को बांटने के लिए अनुपातिक योग से भाग देते हैं और जो चाहिए उससे गुणा कर देते हैं। अगर दही चाहिए तो 2 और पानी चाहिए तो 3। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 5 से 3 विभाजित होने में दिक्कत आएगी, दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इसके अंदर है ही है, 30 आ जाएगा एलसीएम। अब ये एलसीएम क्यों लिया है, हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं। 30 से इन क्वांटिटी को सबको गुणा कर देते हैं। तो 30 तिहाई 90, ये 90 लीटर का पहला ग्लास हो गया और 30 चौको 120 लीटर का हो गया और चौथा ग्लास आपका 30 पंचे ये 150 लीटर का हो गया। अब हमारा बांटना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुपातिक योग 5 है और इंटू 2 करेंगे यहाँ पे तो 5 से डिवाइड करेंगे 18 निकलेगा, 18 दूनी 36। 36 यहाँ पे पहले में दही है, हम इधर दही लिख लेते हैं और इधर पानी लिख लेते हैं। 36 इसमें दही है और पानी अगर निकालना है तो यहीं पे 3 रख दीजिए या 90 से 36 घटा दीजिए, 54 आ जाएगा, लेकिन हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये 3 हो गया बटा 5 करेंगे तो फिर ये 18 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो देख करके पता चल रहा है। तो 54 इसमें पानी हो गया, 36 दही हो गया, 54 पानी हो गया। अब 120 का अनुपातिक योग क्या है, 10 है और गुणे हम करेंगे 3 तो 12 तिहाई 36 यहाँ से दही निकल गया। अब 36 120 से हम डायरेक्ट घटा देते हैं और या यहीं हम 7 रख देते हैं। देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, यहीं 7 रख देते हैं तो 12 सत्ते 84 पानी हो गया यहाँ पे। अब इस पे आ जाते हैं, अनुपातिक योग क्या है, 15 है, 4 और 11 15, तो 4 से गुणा कर देते हैं, 15 दहम्मा और 10 चौको 40। 40 यहाँ पे दही हो गया तो 40 150 से घटा दो, 110 यहाँ पे पानी हो गया। इधर दही जोड़ लेते हैं, इधर पानी, तो 4 4 ये 8 हो गया और 8 5 13, 1 14 के 4 हो गया, कैरी 1 हुआ, 248 इधर आ गया और ये 6 6 12 के 2 हो गया, कैरी 1 हुआ, 3 3 6 1 7 4 11, ये 112 अनुपात 248 हो गया। इसको हम काट देते हैं, तो ये सबसे पहले हम 4 से काटते हैं, 4 या 8 से ही कट जाएगा डायरेक्ट, आप देखिए 8 से काट देते हैं, 8 छिक्कम 8 हो गया और 8 चौको 32 हो गया और यहाँ पे 8 त्रिक 24 हो गया, 8 छिकन्नम 8 हो गया, 14 और 31 का संबंध आ गया। आपका सही आंसर सी सही हो गया। तो आप देखिए कितने इजी वे में दे पा रहे हैं और कहीं दशमलव का प्रयोग नहीं हो रहा। क्या किया हमने, क्वांटिटी अपने फेवर में कर लिया। अभी तक हमारे फेवर में इसलिए नहीं थी कि यहाँ दशमलव में आ जाता। तो क्या किया कि इन सबका जिससे हमें डिवाइड करना है, भाई समान संख्या से गुणा कर देना या समान संख्या से भाग दे देने से उसमें परिवर्तन आना नहीं था क्वांटिटी में। तो ये 5 10 और 15 जो इनका अनुपातिक योग हो रहा था, क्योंकि इन्हीं से भाग देना था और इसको सरल बनाने के लिए हमने इनका एलसीएम 30 लिया, इसी से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी एक जैसी सबकी फिर से होगी और डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लिख लिया। तो इस तरह से इसका आंसर देना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया और वर्बली भी आप इसको बता सकते हैं, माइंड में ये सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो है डिजिट जो आ रही है वो आपके फेवर में आ रही है। अगला सवाल देखिए,
चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में पानी और चूने का जो अनुपात है वो 7 और 2 का है। पूछा जा रहा है कि 7-4 का मिश्रण मैं पाना चाहता हूँ, तो इस मिश्रण में हम पानी की क्वांटिटी कितना ऐड कर दें। आप देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। 324 लीटर है इसमें, ये क्वांटिटी है 324 लीटर, और ये मिश्रण क्या है, चूने और पानी का। चूने और पानी का ये मिश्रण है यहाँ पे। इसमें रेशियो क्या है, 7 और 2 का है। तो सबसे पहला काम बांट दो। तो 324 को जब आप बांटोगे तो अनुपातिक योग नीचे आ जाएगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी दी है। 7 से गुणा करोगे तो चूना निकलेगा, 2 से गुणा करोगे तो पानी निकलेगा। अब ये 9 त्रिक 27 हो गया, और यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो गया, 9 छक 54 हो गया। 7 से गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42 के 2, और 7 त्रिक 21, ये 4 25, 252 ये आपका हो गया। और ये आपका यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो 72 ये हो गया। तो ये पानी है और ये चूना है, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग। सबसे पहला काम आपको बांटना है। टोटल क्वांटिटी जो दी है इसको इस अनुपात में बांटना है। अब चूने और पानी का मिश्रण का अनुपात 7-4 आप चाह रहे हैं, प्रेजेंट में आप ये रेशियो चाह रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या है। पानी की मात्रा क्या है, आप पानी मिलाना चाह रहे हैं, यानी स्थिर चूना है, जो स्थिर है उसको ले लीजिए। 252 हो गया। पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो स्थिर है उसे ले लो। वो प्रेजेंट में कितना है, तो वो प्रेजेंट में 7 है, और चाहिए आपको 4। जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 36 चौको 144 लीटर आ गया। अब 144 लीटर प्रेजेंट में पानी है, और दैट टाइम कितना था, 72 लीटर। इससे घटा दीजिए, 72 लीटर आंसर आ गया। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हैं, और दोनों आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये पहले आप कर चुके हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, ये अभी हमने नहीं बताया था, और ये बता चुका हूँ पीछे। इस टाइप के 2 सवाल कर चुके हैं। श्री एक्स और वाई की सालाना आमदनी 9-8 के अनुपात में है, इनके खर्च 5-4 के अनुपात में हैं। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री वाई का खर्चा कितना है। आप इसको पॉज कर दीजिए और ख़ुद लगाइए। जब आपको आंसर ना आए या दिक्कत हो तब आगे आप प्ले करके देखिएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखिए, श्री एक्स और वाई का सालाना आमदनी 9-8 के अनुपात में। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आय से अगर हम बचत को बाहर कर दें तो जाहिर सी बात है बाकी जो बचेगा वो खर्च होगा, व्यय होगा। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अब इनकी एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, इस तरह से लिख लो। इनकी जो इनकम है वो 9x और 8x है, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये रेशियो नहीं रह गया, पहले 9-8 का अनुपात था, अभी यहाँ पे 9x और 8x एग्जैक्टली इनकी इनकम हो गई। तो 5,000 रुपये दोनों बचा पाते हैं, इनकम से उनकी सेविंग को निकाल देते हैं। पहला 5,000 बचा रहा है, दूसरा भी 5,000 बचा रहा है। अब आय से अगर बचत निकल गई तो जाहिर सी बात है व्यय बच जाएगा। व्यय कितना है, 5-4 के रेशियो में है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 4 9 36x आ जाएगा, और -4 पंचे 20,000। ये बराबर में आ जाएगा 5 8 40x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 5 5 25,000। ये 25,000 हो गया। 40x इधर आएगा तो ये -4x हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर बच जाएगा -5,000। इसका मतलब है कि 4x की वैल्यू 5,000 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1250 आ गई। 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। x बराबर 5,000 है तो 4x, वो x बराबर 4x 5,000 है तो x क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 1250 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि y का खर्चा क्या है, तो y का पहले आय क्या है ये देखते हैं। आय है 8xy की, तो 8x का मतलब 8 गुणे 1250, ये बराबर 10,000 रुपये हो गया। ये आय है, इनकम है, आमदनी है y की। और खर्च y का क्या है,
ये बताना है आपको। तो इससे y की जो बचत है ये 5,000 है। तो 10,000 से अगर आप 5,000 निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है 5,000 आ जाएगा, यानी y का जो खर्च है वो 5,000 है। आप इजी वे में बता सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4x बराबर आ गया था 5,000, तो 8x 10,000 हो गया, 10 में से 5 चला गया, 5 बच गया, यानी इतना करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे जब हमारा काम हो गया था तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। 4 दूनी 8, तो 10,000 हो जाता, 10 से 5 निकल गया, 5 बच जाता। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि काफ़ी अच्छा सा सवाल अगला है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, पूछा जाता है। 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध पानी रखा है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि बनने वाले मिश्रण में आधा दूध हो और आधा पानी हो। इसका मतलब क्या है, आधा दूध और आधा पानी का मतलब है हाफ हाफ का रेशियो होना चाहिए, यानी 1:1 का 1:1 का अनुपात होना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल बन गया है। आप इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी जो मेथड की बात अगर की जाए, सबसे बेहतर तरीका कौन सा है कि जहाँ पे ना के बराबर कैलकुलेशन हो, गलतियाँ भी ना हो, तो वो है एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन ये जो चैप्टर है मिश्रण का, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं मेंशन है, लेकिन अगर इस पर कमांड आपका हो जाए तो आप कई चैप्टरों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिगेशन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। 2 बर्तन ए और बी में 4:3, 2:3 के अनुपात में दूध पानी है। तो डिटेल में देखते हैं, सीखते हैं। पहला बर्तन है ए और इसमें दूध पानी, तो इसको हम MW शॉर्ट में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4:3 के रेशियो में दूध और पानी है। दूसरा एक बर्तन और है, इसको हम बी बोलते हैं। इसमें भी मिल्क और वाटर जो है आपके किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं, मतलब इनसे क्या क्वांटिटी लें, हम किस रेशियो में इनको लें, यहाँ से कितना लें, यहाँ से कितना लें, कि जो नया मिश्रण तैयार हो, नए बकेट जो तैयार हो, नया मिश्रण इसको लिख लेते हैं। बनने वाला मिश्रण जो बनेगा, जाहिर सी बात है उसमें भी दूध और पानी ही होगा, उसमें 1:1 का रेशियो हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, आधा दूध आधा पानी। तो यहाँ से इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए मैं दोनों तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे तो आप दूध को लेके चले और चाहे तो पानी को लेके चले, आपकी इच्छा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम पहले दूध को लेके चलते हैं। अच्छा, टोटल 7 अंश हैं, यहाँ पे 7 भाग हैं, जिसमें से 4 भाग दूध के हैं। तो 4 भाग 7 भाग में दूध के हैं। यहाँ पे टोटल 5 भाग हैं, जिसमें 2 भाग दूध के हैं, ये हो गया। अच्छा, आपको टोटल 2 भाग हैं, जिसमें 1 भाग दूध का है, ये मिश्रण हो गया। हमने सब दूध रख लिया। 7 में से 4 दूध है, 5 में से 2 दूध है और 2 में से 1 दूध है। अब देखिए इसको एलिगेशन की तरह से घटा लेते हैं, ये राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे आपका इधर आ जाएगा 2/5 और -1/2 आ जाएगा, इसको घटाना है। और इधर आपका आ जाएगा 4/7 और -1/2 आ जाएगा। इस तरह से आप घटा लेंगे तो ये आपको सीधा क्वांटिटी रेशियो मिल जाएगा। घटाते हैं अनुपात, ये एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ 10 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, देखिए। और ये 5 दूनी 10, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये आप देखिए 5 दूनी 10 और 2 सॉरी ये हाँ 2 था, ठीक है। 5 ये हो गया आपका, हाँ सही है। तो ये 5 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 2 दूना 4 हो गया। और ये हो गया आपका 2 पंचे 10, ये आपका ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 14 एलसीएम हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 चौको 8 और ये 2 सत्ते 14, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पे हमने इधर उधर लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पलट लो, देखो उल्टा लिख दिया था। 1/2 से हमको घटाना था 2/5, है ना, वो कम था वो ज़्यादा था। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। अच्छा, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 1/10 इधर बच जाएगा और उधर 1/14
14 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 14 हो जाएगा और उधर 10 हो जाएगा। तो 14 और 10 का मतलब क्या हुआ, 7 और 5 का अनुपात हो गया। 2 से काट दीजिए, 7 और 5 का अनुपात आ जाएगा। तो पहले आप ये देख लो, हम दूध लेकर के चले थे, इत्मीनान से मैं हट जाता हूँ, आप चेक कर लो, ठीक है। 4 7 का इधर था, 4 2/5 था, 1/2 हो गया। इससे इसको घटा लिया, इससे इसको घटा लिया और उसके बाद आपके सामने है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको लेकर के चलते हैं, पानी को लेकर के चलते हैं। तो देखिए 3 अंश पानी है किसमें, 7 में, और यहाँ पे आपके 3 अंश यहाँ पे 5 में पानी है, 3 अंश 7 में पानी है, 3 अंश 5 में पानी है और 1 अंश पानी है 2 में। तो इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। देखिए 90 डिग्री पे ऐसे आंसर आपका मिलेगा। तो इससे 3/5 से हम 1/2 घटा देते हैं और इधर क्या करेंगे, 1/2 से और 3/7 घटा देते हैं। फिर चेक करते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पे एलसीएम 14 हो जाएगा, 2 सते 14 और 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 1/10 बच गया और यहाँ 1/14 बच गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए 14 आ जाएगा और उधर 10 चला जाएगा और फिर से क्या अनुपात बन जाएगा, 7:5 का। तो चाहे यहाँ से करें या यहाँ से, बात एक ही है। आप कोई एक चीज़ लेकर के चलेंगे, अगर दूध उठाएंगे तो 7 में दूध कितना है, 5 में दूध कितना है और 2 में दूध कितना है, उठा के रख लीजिए। अगर पानी लेना चाहते हैं तो 7 में पानी कितना है, 5 में पानी कितना है और 2 में कितना पानी है। बाकी आप एलिगेशन मेथड से करिए, इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर होता है और काफ़ी ईजी वे में आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए। 2017 का किसी एक शिफ्ट के पेपर में ये दोनों सवाल आपके थे और इसमें ये थोड़ा सा सिंपल है, ये थोड़ा सा जटिल है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो हैं वो मैं अभी चर्चा कर दूंगा। इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे और एलिगेशन मेथड से करेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कैलकुलेशन ना के बराबर होगा। पहले सवाल दोनों पढ़ देते हैं। 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसे हो जाए। तो ये आपके आंसर दिए हुए हैं और अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा इससे जटिल है। 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे में बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि 2 चीज़ों को मिलाकर के जो मिश्रण तैयार होता है, अगर उस रेट पर आप बेचते हैं कॉस्ट पे, परचेजिंग कॉस्ट पे, तो यहाँ पे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। आप देखिए इसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, समझते हुए चलेंगे तो आगे आसान रहेगा। आप सपोज करिए कि हमारे पास 2 kg गेहूँ है और इसका जो रेट है गेहूँ का वो 50 रुपये पर केजी है, ठीक है। और एक और 3 रुपये 3 kg गेहूँ है दूसरे टाइप का, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का है, ये 60 रुपये पर केजी है। इनको हम मिला देते हैं और मिला करके हम इसकी जो रियल कॉस्ट है उसी पे सेल करेंगे। तो 50 दूना 100 रुपये हमको यहाँ से मिल जाएंगे और 3 18 180 यहाँ से होंगे और टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 5 kg हो जाएगी, यानी 280 रुपये में 5 kg मिक्सचर तैयार हो रहा है। ये 56 रुपये पर केजी तैयार हो। अगर हम 56 में बेचते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। 56 से जब एबव में बेचेंगे तब प्रॉफिट की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है, मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे में बेचा गया तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि मिक्सचर की कॉस्ट 4.40 से कम है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल सवाल फंस जाता है। लोग इसमें बीच में इसको रखने लगते हैं और ये उसकी मिक्सचर कॉस्ट नहीं है, मिक्सचर कॉस्ट इससे कम होगी क्योंकि ये सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये लागत मूल्य नहीं है। अब आप देखिए दोनों सवालों को देखने के बाद समझ जाएंगे। 3 रुपये 20 पैसे कहा गया है, छोटा अमाउंट है और 2 इसमें यूनिट है तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपये का मतलब क्या होता है, 100 पैसे।
अब 1 रुपये का मतलब 100 पैसे होता है, तो सब पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 रुपये 20 पैसे का मतलब क्या हुआ, 320 पैसे। ये टेल्कम पाउडर ए है आपका, और टेल्कम पाउडर बी का जो रेट है वो 290 पैसे प्रति किलोग्राम है। इनको मिक्सचर बना करके आप 3 रुपये 8 पैसे में बेचते हैं तो 308 पैसे हो जाएगा। आप राइट से घटाकर लेफ्ट में लिख लीजिए, लेफ्ट से घटा के राइट में 45 डिग्री पे घटाइए, 90 डिग्री पे क्वांटिटी रेशियो मिल जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या है, 8 और 10 18, और इन दोनों का अंतर क्या है, 12। इसको काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। यदि 3 2 के रेशियो में मिलाएंगे तो उसकी लागत जो तैयार होगी वो 3 रुपये 8 पैसे हो जाएगी। तो आपका कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा सा इससे जटिल है। एलिगेशन मेथड से करिएगा, सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड में कैलकुलेशन ना के बराबर होगा और गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं, यानी क्वांटिटी पूछ रहे हैं। 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 8 केजी के साथ मिलाया गया है, और मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसको जब 4 रुपये 40 पैसे में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो मिक्सचर की लागत क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम रुपये और पैसे को एक ही यूनिट पैसे में ले आते हैं। 440 में मिक्सचर को बेच रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य 110% है, चाहिए सीपी यानी 100%। तो ये कितना हो गया, 400 पैसे इसकी लागत हो गई, 400 पैसे। यदि लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस, और नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स कॉस्ट तो 100। क्रय मूल्य बाई परसेंटेज 100 होता है और ये परिवर्तनशील नहीं होता है, जबकि विक्रय मूल्य परिवर्तनशील है। यदि लाभ के साथ है तो 100 प्लस हो जाएगा और हानि के साथ तो 100 माइनस। ये विक्रय मूल्य है, 10% लाभ के साथ है तो 110 हो गया, हमें सीपी चाहिए तो 100। अब 400 पैसे इसकी जो है लागत आ गई। अच्छा, पहले प्रकार का गेहूँ आपका जो था 360 पैसे में था, दूसरे प्रकार का गेहूं जो था वो 420 पैसे में था, लेकिन हमारी मिक्सचर कॉस्ट क्या है, वो 400 पैसे की है। 4 रुपये को 4 पैसे 400 पैसे कह सकते हैं। इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे। यहाँ पे बड़े मज़े में आपका क्वांटिटी रेशियो निकल आएगा, तब क्वांटिटी भी बता देंगे। इन दोनों का अंतर क्या है, 20 है, और इन दोनों का अंतर क्या है, 40 है। तो 1 और 2 के अनुपात में है। अब 3 रुपये 60 पैसे वाला कितना गेहूँ, यानी ये पूछा जा रहा है। 4 रुपये 20 पैसे वाले 8 केजी गेहूँ, तो 8 ही 2 है, चाहिए 1, यानी 4 केजी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों प्रकार के गेहूँ में 1-2 का अनुपात है, ये 8 किलो है, तो फिर ये कितना होगा, 4 किलो होगा। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न दोनों हैं और बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी तरह के आइए 1-2 और देखते हैं। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, 8 नंबर और 9 नंबर, और सेम है जैसे पहले 2 कर चुके हैं उस तरह के 2 ये हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। तो पहला वाला फिर से साधारण है, दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल है। 8 नंबर देखिए, किस अनुपात में 8.3 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 9.8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका है 8.3 रुपये, 0 नहीं लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा 9.8 रुपये है, ये हो गया। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि कीमत आपकी 9 रुपये हो जाए, या आप 0 लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, या पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये 9 रुपये किलो वाला हो गया, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 9 रुपये को 9.00, ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे चाहो तो सारे दशमलव हटा भी दो, तो सब पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 830 पैसे हो जाएगा, 980 पैसे हो जाएगा, और ये 900 पैसे हो जाएगा। ये देखिए, हटा दिया सारे, ठीक है। तो चाहे दशमलव में रखो या ना रखो, इन दोनों का अंतर क्या है, 80, और इन दोनों का अंतर क्या है, घटा दीजिए 70। आप देखिए 0 0 काट दीजिए, 8-7 का संबंध हो गया। कुछ नहीं, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 8-7 के रेशियो में मिलाइए। और यहाँ ऑप्शन देखिए कैसे दे रखा था, 6:0:7, 7:0:9, यानी कंफ्यूज करने के लिए आंसर दिए हुए इस तरह से। आपका अति साधारण क्वेश्चन है जिसका आंसर 8-7 का अनुपात होगा। तो पैसे में कन्वर्ट कर लोगे तो यूनिट एक जैसी हो जाएगी, आपको घटाने में गलती नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल है।
टेक्निकल क्या है, जैसे कॉस्ट नहीं दी है, लाभ के साथ दिया है, तो कॉस्ट पे जाने के लिए आपको सीपी निकालना होगा। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह से मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए प्रति केजी तो 20% का प्रॉफिट हो। तो ये एसपी है 194.40, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कैसा है, 20% प्रॉफिट के साथ है, यानी 120 हो गया। आपको तो कॉस्ट चाहिए ना, लागत चाहिए, यानी 100 हो गया। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए दशमलव हटा देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। आपके सामने कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा। दशमलव ये हटा दिया और दशमलव के बाद दो जीरो ये बढ़ा दिए, तो 3 जीरो यहाँ से काट दिए, 3 जीरो यहाँ से काट दिए। अब इसको भाग दे देते हैं, 12 से ही सीधा देते हैं। 12 इकन्नम 12, तो यहाँ कितना बच गया 7, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 162 रुपये पर केजी आ गया आपका मिक्सचर कॉस्ट। अच्छा, पहला 192 रुपये में था मिश्रण, दूसरा 150 में था, और मिक्सचर की कॉस्ट क्या आई जब मिला दिया, ये मिक्सचर की कॉस्ट नहीं थी, ये बेचने पे लाभ हो रहा था। सीपी क्या है, सीपी ही मिक्सचर की कॉस्ट है। तो इससे इधर घटा के लिख लेंगे, इससे इधर लिख लेंगे। आंसर आपका 90 डिग्री पे घटाते 45 डिग्री पे है, राइट से घटाकर लेफ्ट में, लेफ्ट से घटा के राइट में। इन दोनों का अंतर क्या है 12, और इन दोनों का अंतर क्या है, घटा दीजिए 30 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी 2:5 के अनुपात में मिलाएंगे। इसका सही आंसर ए है। तो आप इस क्वेश्चन पे कमांड करिएगा। अभी लास्ट तक में जब चलेंगे तो हम 1-2 सवाल और बता देंगे, मेरे पास अच्छे से नोट है क्वेश्चन, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ही पेपर का है, आपका फर्स्ट डे का फर्स्ट पेपर जो है यूथ कंपटीशन वाला, आप चेक करिएगा, एक ही पेपर में दोनों सवाल, और वो दोनों एक ही पेपर में। तो इस तरह से आगे हमने देखा कि ये सवाल जो है कई पेपरों में पूछा गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन पे नज़र रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और ये 10 नंबर आप पीछे पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वो समानुपाती हो जाए। तो एग्जैक्टली वही सवाल है, आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। ये 5:12 और समानुपात 29 और 57 है। तो ये दी गई व्यवस्था समानुपाती नहीं है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। अब यहाँ पे कैसे लिखा गया है, के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। तो हमने क्या बताया था आपको कि बाह्य पदों का गुणनफल लेफ्ट में, मध्य पदों का गुणनफल राइट में लिखिए। तो 57 गुणे 5 करिए, 5 सते 35, 5 पचा 25, 285 हो गया। माइनस का चिन्ह बना दीजिए, अंतर लेना है, इन दोनों को गुणा करिए, ये आपका कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36। 360 से हम 12 घटा देते हैं, तो 360 से अगर 12 आप घटाएंगे तो 348 हो जाएगा। ये हो गया आपका 348 हो जाएगा। देखिए 12 नवैया 108 के 8 हो गया और कैरी 10 हुआ, 12 दूनी 10, 34 हो गया। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाह्य पदों को जोड़कर लेफ्ट में लिखिए, 57 और 5 कितना हो गया 62, और मध्य पदों को जोड़ के राइट में लिखिए, यहाँ भी माइनस लगा लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा 41। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, आपको अंतर लेना है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखना है, सीधा अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 15 में से 8 गया, ये कितना हो जाएगा, इससे घटाना है। 8 में से 5 गया 3 हो गया, और इधर ये 14 में से 8 गया 6, 63 आ जाएगा बटा, इन दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा 18, 1, 19 हो जाएगा। 19 नहीं 21 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा, ये 21 हो गया। तो 285 और 348 का डिफरेंस 63 हो गया, 62 और 41 का अंतर 21 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बराबर 3 आएगा। वो संख्या 3 है, अगर आप जोड़ दोगे तो दी गई व्यवस्था समानुपाती हो जाएगी। पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने खुद ही इसको कर लिया होगा, इसलिए मैंने लाइटली बता दिया। आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो। ये 5 है, इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8,
ये 12 है, इसमें आप 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15। तो ये अनुपात आपका था और इसमें आपने ये ऐड कर दिया, 8:15 हो गया। और इधर 29 था तो इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 57 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 8:15 ही था समानुपात। इसको 4 8 32 और 4 से काट दो 15, ये देखिए समानुपाती हो गई व्यवस्था। तो ये आप पढ़ चुके हैं, इसको बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, पीछे 3 सवाल मैंने बताए थे, उसी में जाके चेक करिए। आप क्रम में चलेंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। क्रम को इधर से उधर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आगे आपको चीज़ें ब्लर करेंगी, परेशानी होगी, इसलिए आप बिल्कुल क्रम में चलिएगा। जो नए लोग हैं वो बिल्कुल पहले वीडियो से यानी पाठ्यक्रम को नोट करते हुए चलेंगे। अगला सवाल लास्ट सवाल आज का होगा और बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये आपका। मेरे ख्याल से पहले दिन ही वाले पेपर में शायद पूछा गया है, आप चेक करिएगा, पहला ही सवाल किसी का है। आपका 121 से मैथ शुरू होती है, पहला ही सवाल मुझे कहीं दिखा था पेपर में। श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी 2 उत्पाद हैं। उत्पाद ए में 40% लोहा 60% जस्ता है, जबकि उत्पाद बी में 35% लोहा 40% जस्ता और 25% कांसा मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हैं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। किस अनुपात में मिलाए गए हैं? 1:4 के अनुपात में मिलाए गए। सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि ये उत्पाद ए है और ए बी है, 1:4 के अनुपात में मिला है। मैंने कहा चलो 100 kg इसको ले लिया है और 400 kg उसको ले लिया, बढ़िया से बड़ी सी डिजिट मान लिया है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं होगी। 100 kg ये ले लिया, 400 kg वो ले लिया। अब पहले वाले में 60% जस्ता है, 40% लोहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 40% लोहा है, 60% जस्ता है, बड़ी अच्छी बात है। 100 है तो 40 kg ही पूरा पूरा हो जाएगा। 40 kg क्या है? लोहा, राइट। और ये 60 kg क्या है? यहाँ पे जस्ता हो गया। तो ये तो सिंपल सा था, ये आपने लिख लिया। इसमें क्या है? ये 400 kg क्वांटिटी है। अब इसमें आपका लोहा 35% है, तो अब इसको इसमें लिख लेते हैं। 35% लोहा है, तो 35% लोहा का मतलब आप 400 kg का 35% जा निकालो, क्या आएगा? वैसे 35 चौको 140 होता है। 140 kg लोहा है, लोहा है ना, 60 में लिख लेते हैं। चलो ये लिख लिया, लोहा हो गया, ठीक है। ज़्यादा है तो ऐसे लिख लेता हूँ। अच्छा 35% लोहा। अभी क्या था दूसरा? जस्ता कितना था? 40%। तो 40% जब जस्ता है तो जस्ता निकालो इसका, 400 kg का 40% कितना हो गया? 160 kg हो गया जस्ता आपका, ठीक है। हालांकि कांसे की ज़रूरत नहीं है तो उसको ना निकालो, कांसा पूछे ही नहीं है, अगर कांसा पूछता तो देखा जाता। अब ये देखिए 40 kg लोहा ये था और 140 kg वो था, तो 40 kg और प्लस 140 kg टोटल 180 kg लोहा जाएगा। 180 kg लोहा जाएगा कहाँ? 500 किलोग्राम। टोटल उत्पाद 500 किलोग्राम होगा जब 100 और 400 मिलाओगे 1:4 के अनुपात में। जो अच्छा लगे वो मान लो, आप 1 और 4 भी रख सकते थे, x और 4x भी कर सकते थे जो जटिल हो जाता, और 10 और 40 भी रख सकते थे, 1000 और 4000 भी रख सकते थे। मैंने 500 हो गया टोटल। 500 में आपका ये कितना हो गया? 180 kg क्या लोहा, 40 इधर से 140 उधर से, इंटू 100, 36% लोहा हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 3 15 5 36% तो लोहा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जस्ता कितना है। तो जस्ता इधर से 60 kg था और उधर से 160 kg था, तो 60 और 160 कितना हो गया? 220 kg जस्ता था, किसमें? 500 में। तो इंटू 100 कर दो, कट जाएगा, 44% जस्ता हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 36% लोहा और 44% जस्ता होगा, ठीक है। ये आंसर आपका सही है। अगर तांबा भी निकालना होता तो तांबा तो इसी वाले में केवल है, सॉरी तांबा नहीं, वो कांसा। अगर कांसा निकालना होता तो कांसा भी निकाल लेते, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो 36% 40% होगा। ये 400 kg था, ये 100 kg था। 400 में 40 किलो लोहा था और इसमें 140 था, तो 140 और 40 180 किसमें? 500 में।
तो 500 में 180 तो 36% नहीं हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ के करिएगा और बहुत ज़्यादा मैथ मत लगाइए, टेक्निकल बहुत ज़्यादा मत, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम व्यवहारिक रहिए। जैसे एक आम जो व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हिसाब किताब करता है, उसी तरह से बात किया करिए। जब उस तरह से आप बात करेंगे तो बहुत ही व्यवहारिक तरीके से तेज़ी से सवाल आ जाएंगे। और टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं कि जब हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है तो एट ए टाइम हम भूल भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं, इसमें भूलने जैसी कोई चीज़ें नहीं है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में यानी 7वीं क्लास में आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।